हेलो हेलो सर, हो गया ठीक? आवाज़ नहीं आ रहा था उसमें। बताइएगा एक बार कमेंट करके जल्दी से कि आवाज़ आ रहा है आपको क्लियर। जल्दी बताइए। चलो, आवाज़ आ रहा है क्लियर? सबको आ रहा है आवाज़ क्लियर? चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मेरे भाई, करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार में, रैंकर्स गुरुकुल में। अभी तक आपको आवाज़ नहीं आया था तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। चलेगा, तो कुछ ऐसी सेटिंग थी इसके अंदर जो कि ऑन नहीं थी, अब ऑन है, आपको क्लियर वॉइस आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक वो जबरदस्त टॉपिक है जिससे पेपर कुछ भी हो, पेपर कोई भी हो, लेकिन मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने ही वाले हैं। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, या आपका रेलवे का एग्जाम हो। मेरे भाई, ऐसा टॉपिक है कि डिवाइस पूछा ही जाता है कि कौन सा डिवाइस क्या मेजर करता है, कौन से यंत्र को किस वैज्ञानिक ने बनाया। तो आज के इस टॉपिक के 30 महत्वपूर्ण सवालों की मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। तो जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोग तैयार हैं। उसके बाद आज की इस बेहतरीन क्लास को शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, आज की क्लास के अंदर 1200 बच्चे मुझे अभी लाइव चाहिए, तो जल्दी से सभी बच्चे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर बस कुछ सेकंड के अंदर आने वाला है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ईमानदारी से देंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा। और पता है, आप लोग जानते नहीं हैं, मैं एक बात आज आपको बोलता हूं कि आप लोग, हकीकत ये है कि आप लोग इन क्वेश्चन को जानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी थ्योरी के अंदर पढ़ाए गए क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। ये किसी थ्योरी के अंदर पढ़ाए गए क्वेश्चन नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपने ये 30 सवाल याद कर लिए तो इसका मतलब सिर्फ आपको ये क्या करने, ये क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपने मेरे साथ लाइव याद कर लिया ये क्वेश्चंस, तो मैं कहता हूं कि 3 नंबर या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, करते हैं आज के क्वेश्चंस की शुरुआत। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है, परमाणु रिएक्टर जिसे कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कारक कौन है? किसने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की? तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, एनरिको फर्मी। इस वैज्ञानिक का नाम है एनरिको फर्मी, जिसने कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज की। एक बच्चा पूछ रहा है, सर एमटीएस कवर हो जाएगा? मेरे भाई, यहां पर सबसे पहला टारगेट मेरा क्या है? एसएससी और रेलवे के एग्जाम, बाकी सब बाद में। समझ पा रहे हो? मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास जो ले रहा हूं ये एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए। मेरे भाई, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि इन दोनों एग्जाम में, एसएससी के तमाम एग्जाम होते हैं, चाहे एमटीएस है, सीएचएसएल, स्टेनो आपका, चाहे आपका सीजीएल है, सीपीओ है, जितने भी आपके एग्जाम हैं, सभी के लिए रामबाण क्लास आज हमारी होने वाली है। और डेली ये क्लास 10 बजे से 11 बजे तक आपकी चलती है। तो बच्चों याद रखना, एनरिको फर्मी वो वैज्ञानिक है जिन्होंने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की, जिसे परमाणु रिएक्टर कहते हैं। बच्चों, ट्रिक कोई भी हो सकती है, आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो, आप अपना कोई भी ट्रिक लगा सकते हो। जैसे मैं कहूं कि भैया ये क्या लिखा हुआ है यहां से, फर्मी। फर्मी से एक वर्ड याद आया होगा कि फर्मा जो होता है ना, फर्मा, उसका प्रयोग किसी चीज को मापने में होता है। फर्मा, फर्मा, तो फर्मा से क्या करते हैं? मापते हैं। या फिर ऐसे कर दो कि फिल्मी। फर्मी से क्या याद रखना है? फिल्मी। फर्मी से क्या याद रखना है आपको? फिल्मी याद रखना है। और फिल्मी कौन होते हैं? एक्टर होते हैं, एक्टर। एक्टर ही को तो कहते हैं भाई। फिल्म कौन बनाता है? फिल्म कौन बनाता है? तो एक्टर जो होते हैं, यानी हीरो जो होते हैं, वो क्या बनाते हैं? फिल्म बनाते हैं। तो आप लोगों को अपनी ट्रिक से याद रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज, मेरे भाई ट्रिक अपनी होनी चाहिए। ये तो मैंने अभी फिलहाल बना दिया, मैंने आपके सामने बना दिया, बट आप अपनी ट्रिक बनाना। मैंने कहा एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर का खोज किया। फर्मी का मतलब फिल्मी, और फिल्मी कौन होता है? फिल्मी कौन होता है? जल्दी से बता दो। फिल्मी होता है एक्टर। तो जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मेरे भाई जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ब्राइटनेस कम करो। लो भाई, ब्राइटनेस कम कर दिया। और बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मात्र अगर आपने 30 क्वेश्चन कर लिए ना याद, ये 30 क्वेश्चन, तो मेरे भाई आप लोग को पेपर के बाद जो बेनिफिट होने वाला है ना, वो हकीकत में बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि रटे रटाए क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये सवाल।
हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाई, शानदार। किसके द्वारा किया गया हेलीकॉप्टर का आविष्कार? और ये भी पूछेंगे हम आपसे अगली अगले अगले जो क्वेश्चंस है ना, अगले 10 क्वेश्चंस तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा। अगले वाले 10 क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सिकोर्की, सिकोर्की इनका नाम है, इनके द्वारा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया गया। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। सिकोर्की इनका नाम है, इनके द्वारा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया गया। ये सब बच्चों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, याद ही रखना है आपको, क्वेश्चन हर हालत में याद रखना है। चले क्या अगले सवाल पर, कैसे याद कर सकते हैं मेरे भैया? एक बात बताओ, हेली का मतलब क्या है? जब आप किसी को हेलो या हेलो हाय करते हो भैया, जब आप किसी को हेलो हाय करते हो तो भैया क्या करते हो उसका, देखो क्या करते हो आप उसका। सिकोर्की का मतलब क्या होता है? सिकोर्की गांव की भाषा में क्या कहते हैं? कौरकी। कौरकी का मतलब एक लड़की का नाम, जैसे एक कुर्की नाम था एक लड़की का, तो आपको हेलो हाय जब करना है तो किसको करना है? कुर्की को करना है। कुर्की एक लड़की का नाम था, आपको याद है ना? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा। यह सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मेरे भाई 30 क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सर आवाज फट रही है। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आवाज देखो तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते ऐसी आवाज हो जाती है, ठीक है? तो बताइएगा बच्चों जल्दी से। ठीक है, बताइएगा, बहुत बढ़िया। तो लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि लेजर का पूरा नाम क्या होता है। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2-3 दिन छुट्टी करके रिवीजन कर, अच्छा आप रिवीजन कर लेंगे? नहीं भैया छुट्टी नहीं होगी, पहली बात तो मंगलवार को छुट्टी होती है और संडे को छुट्टी होती है, बस कल छुट्टी रहेगी, मंगलवार को छुट्टी रहेगी, बाकी कोई छुट्टी नहीं। मेरे बच्चे जान लगा देंगे लेकिन पेपर का सवाल गलत नहीं होने देंगे इस बार। फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अगर पेपर में सवाल बाहर से आता है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद होने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है? तो याद रखिएगा, लेजर का पहले फुल फॉर्म बता दो मुझे। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लिखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन। क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन। एस का मतलब होता है, इंग्लिश में ही याद रखना है। कोई सोचे कि सर फुल फॉर्म हिंदी में याद कर लूं, गलत बात, हिंदी में याद नहीं करना है, इंग्लिश में याद रखना है मेरे भाई। जल्दी से शेयर करो, आज की क्लास में मजा आ जाएगा तुमको। लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टीमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। इमिशन एंड रेडिएशन ये लेजर का पूरा नाम होता है, ठीक है? ये लेजर का पूरा नाम होता है, सब बच्चे इसको याद रखिएगा, ठीक है? क्या होता है बोलो? लाइट एम्प्लीफिकेशन, एल का मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टीमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन, ये लेजर का पूरा नाम होता है, ठीक है बच्चा? स्टील राइडर। चलो किसने इसकी खोज की, लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो बच्चों याद रखना, गार्डन गोल्ड। क्या नाम है इनका? गार्डन गोल्ड इस व्यक्ति का नाम है, इनके द्वारा लेजर का सर्वप्रथम आविष्कार किया गया, ये बात आपको याद रखना बच्चों। लेजर ना एक टेक्नोलॉजी है, एक बहुत अच्छी तकनीकी है। आजकल ऑपरेशन भी लेजर से कर दिए जाते हैं, पता भी नहीं चलता है फीमेल को कि उसका ऑपरेशन हुआ, लेजर से ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन तुम सिर्फ लेजर क्या जानते हो, 30 रुपए की खरीद के लाते हैं सर, उसमें से मेले में से वो वाली लेजर नहीं है। ये लेजर एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इसकी खोज गॉर्डन गाउल्ड ने की थी, सबसे महत्वपूर्ण मेरे बच्चे। आप, मैं नहीं जानता आप क्या टोटका लगाओगे, मैं नहीं जानता आप क्या तरीका लगाओगे, मैं नहीं जानता कि आप कैसे याद करोगे, लेकिन अगर आपने ये 30 सवाल याद कर लिए तो आज की क्लास से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हर बार बनते हैं, ये लिख के मैं देता हूं, ठीक है? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेजर का आविष्कार गार्डन गोल्ड के द्वारा किया गया। मेरे प्यारे बच्चों चौथा सवाल बिल्कुल इसी से संबंधित है। चौथा सवाल थोड़ा सा इसी से रिलेट है, जैसे वो तो लेजर था लेकिन तुमने एलईडी लाइट अपने घर में देखी होगी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बच्चों एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, इंग्लिश में ही याद रखना है फुल फॉर्म, लाइट
एमिटिंग डायोड, ये एलईडी का पूरा नाम है मेरे भाई। तो बताइएगा जल्दी से कमेंट करके किसके द्वारा एलईडी का आविष्कार किया गया। और सभी बच्चे प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, चलिएगा। तो बताइए एलईडी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लाइट एमिटिंग डायोड इसे कहा जाता है। एलईडी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बच्चा एक बात रखना, निक हॉलोनिक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? निक हॉलोनिक के द्वारा एलईडी का आविष्कार। ट्रिक अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ। एक बात बताओ, लाइट आपको क्या देती है? उजाला। यानी एलईडी क्या देती है? लाइट देती है, प्रकाश देती है। ठीक है, क्या देती है? प्रकाश देती है। ये बात आपको याद है ना, प्रकाश देती है। और प्रकाश कैसा होता है भैया? प्रकाश निक हॉलोनिक का मतलब है आप एलईडी की लाइट को बढ़ा भी सकते हो। निक का मतलब थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे याद रखो। हॉलोनिक का मतलब थोड़ा सा, हौले हौले हैं। वो वाला गाना सुना है, हौले हौले हो जाएगा प्यार। ठीक है, तो हौले हौले का मतलब आप लाइट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, एलईडी लाइट जो होती है तो उसको। तो बच्चों अपने हिसाब से जिसमें निक दिख जाए, हॉलोनिक दिख जाए तो इसका मतलब एलईडी है। सब बच्चों को अपने हिसाब से ट्रिक याद रखना है। ठीक है, चलिएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे मेरे भाई। अगले सवाल पर मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो डिवाइस का भी क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण यंत्र हैं जो कि क्या मापने में प्रयोग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा। बेटा किस किस का क्वेश्चन आएगा? यंत्र। कौन सा यंत्र क्या मापता है ये क्वेश्चन आएगा, और किसने उसका खोज किया ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है भैया, चलो जल्दी से बता दो क्या आएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सभी बच्चों का राइट आंसर मुझे स्क्रीन पर चाहिए, क्योंकि ये तो इतना आसान सवाल है कि हर बच्चा इसका जवाब दे पाएगा। जल्दी से बताओ बेटा, किसने किया था भैया? कौन सा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापने में होता है? सभी बच्चों से एक ही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई मैं प्रॉमिस कर चुका हूं आपसे, मेहनत में जी जान लगा देंगे। आप भी बेटा प्रॉमिस करो कि आप हर रोज मेरे साथ ये 10 बजे वाली क्लास आप डेली देखोगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? अमीटर आपका वो यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है बेटा। लेकिन वोल्टेज को मापने का यंत्र क्या है? तो सभी बच्चे याद रखना, वोल्टेज को मापा जाता है किसका प्रयोग करके? वोल्ट मीटर का प्रयोग करके मापा जाता है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर का प्रयोग करके मापा जाता है। सारे के सारे बच्चों को ये याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कवर हो जाएगा। हर एग्जाम रेलवे का और एसएससी का तुम झंडा गाड़ कर आओगे, इस बार मैं लिख के देता हूं। चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। और सबसे पहले प्लीज जल्दबाजी मत करो, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। अनिकेत जी चल ही उसके लिए रही है ये क्लास, अनिकेत प्रजापति जी। चलिएगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वायुमंडलीय दाब, जैसे ये वायुमंडल है हमारा, इसमें कितना प्रेशर है, कितना इसके अंदर दाब है, इसको मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट से कमेंट करके आप लोग जवाब देंगे। तो बच्चों गलत, जो बच्चे ए दे रहे हैं ना उनका एकदम घटिया आंसर है, ए वालों का गलत है। याद रखना, अल्टीमीटर तो मेरे भाई ऊंचाई को बताता है, हाइट को बताने का जो यंत्र है, हाइट को बताने का जो यंत्र है वो अल्टीमीटर होता है। हाइड्रोमीटर गलत, बैरोमीटर आपका सही हो जाएगा। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में होता है मेरे भाई, क्योंकि वायुमंडलीय दाब का अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो मेरे बच्चों याद रखिएगा बार इसका यूनिट होता है। बार क्या होता है? बार। तो मापने का जो यंत्र है वो इसी के नाम पर है, बैरोमीटर इसे कहते हैं। बार का अर्थ क्या है? बैरोमीटर इसे कहा जाता है। सब बच्चों को ये बात क्या करनी है? याद रखनी है। अच्छा एक बात बताओ कि हाइड्रोमीटर क्या करता है? तो बच्चों ये घनत्व को मापता है। क्या करता है मेरे भाई? ये आपका डेंसिटी को मापता है। ये सभी बच्चों को क्या करना है? याद रखना है। वेरी गुड, ठीक है मनीष कुमार जी, बिल्कुल बेटा अपलोड करवा देंगे ग्रेविटेशन क्लास 3rd। चलिएगा बहुत बढ़िया, सबको याद हो गया। चलिए 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो, क्योंकि मैं 30 क्वेश्चन से आज ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिएगा तो फटाफट से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बताइए बेटा क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे बच्चों आवाज आ रही है आपको क्लियर? ठीक है,
हाँ जल्दी जल्दी चलो थोड़ा सा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आज हम 30 से ज्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि आज के सवाल ना वो हर एग्जाम को टारगेट करते हैं बेटा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, यंत्र और खोज हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन में। क्या करूं, चलिएगा बताइएगा क्या आएगा आंसर। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? याद रखना एक तो पता है गला बहुत खराब है मेरा, चलिए तो याद रखिएगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए ये फैदोमीटर है बेटा। क्या है? फैदोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने के लिए। बेटा हाइड्रोमीटर क्या बताया था? हाइड्रोमीटर घनत्व को मापता है, इट मींस डेंसिटी को मेजर करता है। कौन सा यंत्र? हाइड्रोमीटर, सबको याद रखना है। पायरोमीटर कोई बता सकता है? एक भी क्लास के अंदर ऐसा बच्चा है जो बताएगा कि पायरोमीटर क्या करता है? क्वेश्चन का राइट आंसर डी है बच्चों। पायरोमीटर क्या करता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। आप पति नहीं दिए सर, आप पति नहीं दिए? अब पागल, तुझे पति की क्या जरूरत है? तू लड़का होके पति कह रहा है बेटा, ये गलत लिख गया है। ये टाइपिंग मिस्टेक समझूं कि मैं कुछ और समझूं सागर? अरे बेवकूफ। पायरोमीटर क्या बात कर रहा है यहां? पायरोमीटर क्या है बेटा? याद रखना, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, अगर बहुत ज्यादा तापमान है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, पायरोमीटर का प्रयोग बहुत ज्यादा अगर तापमान होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड भाई, 1500 तक पहुंचाना है आज आपको क्लास को, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ क्या आएगा सभी बच्चे। किस उपकरण से पर्यावरण की आर्द्रता को मापा जाता है? कौन सा यंत्र है जिससे ह्यूमिडिटी को मापा जाता है? सागर बेटा कोई बात ना, मैं तेरी भावनाओं को समझ गया, पार्टी की बात कर रहा है, पति की बात नहीं कर रहा। पार्टी मिलेगी, चिंता मत करे बेटा, ठीक है, पार्टी मिलेगी, चिंता मत करो। किस उपकरण से पर्यावरण की आर्द्रता को मापा जाता है? जल्दी से बताओ। हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, विस्कोमीटर से, पायरोमीटर से? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो याद रखना, हाइड्रोमीटर गलत, लेकिन हाइग्रोमीटर सही। बेटा दोनों में अंतर है, वहां डी है या जी है बच्चों, दोनों में अंतर है। वहां पे डी लिखा हुआ है या जी लिखा हुआ है। हाइग्रोमीटर से जो जैसे कहते हैं ना आज तो मौसम में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो बच्चों आर्द्रता को मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर, ठीक है। सबको ये बात क्या करनी है याद, ये घनत्व को बताता है, ठीक है। ये पायरोमीटर क्या बताता है? बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है, बहुत ज्यादा तापमान उसको बताता है पायरोमीटर, ठीक है। फिजिक्स का 11 घंटे का मैराथन कितने बच्चों ने देख लिया? जल्दी से बताओ। फिजिक्स का 11 घंटे का मैराथन मेरे भाई कितने बच्चों ने देख लिया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। चलिएगा 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताओ। फिजिक्स का अगर आपने 11 घंटे का मैराथन नहीं देखा ना, तो शायद आपने सबसे बड़ी भूल कर दी बेटा यहां पर, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा मैराथन फिर कभी शायद दोबारा नहीं आएगा मेरे द्वारा। केमिस्ट्री का मैराथन लेकर आऊंगा, फिजिक्स का अब कभी मैराथन नहीं आएगा भाई। 4.5 लाख बच्चे उसको लगभग देख चुके। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कंटेंट में वो दम है ना मेरे भाई, कि आप लोगों को एक सवाल बाहर नहीं मिल सकता उसके। मैराथन को प्लीज देख लीजिएगा। क्या कहता है? किस उपकरण की सहायता से हम अंतरिक्ष में आने वाले वायुयान के संसूचन और उनकी स्थिति का पता लगाते हैं? मतलब कोई हवाई जहाज जा रहा है तो उसकी पोजीशन, वो कहां है कहां नहीं है, उसको पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भाई लाइक तो कर दो, 1100 बच्चे हैं, 600 लाइक, 1100 ही लाइक होने चाहिए थे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जल्दी से बताओ। रडार कहते हैं बेटा, रडार की मदद से ही तो पता लगाया जाता है कौन कहां है। और रडार का फुल फॉर्म तुमको याद रखना है, रडार का फुल फॉर्म इंग्लिश में ही याद रखना है। लिखो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये आपका रडार का मेरे भाई फुल फॉर्म होता है। क्या होता है रडार का फुल फॉर्म? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सारे बच्चों को ये बात क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल
पर चलते हैं मेरे बच्चे, 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बताओ मेरे भाई। कम से कम 15 क्वेश्चन तो क्या है डिवाइस, और 15 क्वेश्चन है डिस्कवरी के, ठीक है। तो कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। रैपिड फायर, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। पेपर से पहले बेटा केमिस्ट्री का 1 शॉट मैराथन जरूर मिलेगा। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलती है, ज्वाइन कर लेना। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और दूसरा हमारा साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल, आप लोग डाउट ग्रुप के लिए ज्वाइन कर सकते हो। भूकंप का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भैया भूकंप का पता लगाने के लिए मेरे भाई सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये सब बच्चों को याद रखना है बेटा। बिल्कुल कुलदीप जी, बिल्कुल सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता या भूकंप का पता लगाने के लिए। बच्चों एक पैमाना भी होता है, एक पैमाना भी होता है जिसका प्रयोग भूकंप को मापने में करते हैं, और इस पैमाने का नाम है रिक्टर पैमाना, या रिक्टर स्केल के नाम से इसको जानते हैं। याद रखना, रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल के नाम से इसको जानते हैं। सारे बच्चों को यह याद रखना है। सिस्मोग्राफ, और जिस पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, कितनी तेज भूकंप आया, पता चलता है ना भूकंप कितनी तेज आया, रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल पर मापा जाता है बच्चों। सारे बच्चों को यह क्या करना है मेरे भाई दिमांशु जी, सभी बच्चों को याद रखना है। चलिएगा 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। तो सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आएगा, सभी मेरे प्यारे बच्चों को बताना है, ठीक है। और ये सवाल अंडरलाइन कर लो, ऐसे स्टार लगा लो, क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा आज तक रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आज तक रिपीट हुआ है मेरे भाई। आप लोगों को एक क्लास, और मैं कहता हूं कि आप लोग ना अपने 24 घंटे के समय में से मुझे मात्र 2 घंटे का समय दे सकते हो, हाँ या ना? एक बात बताओ, क्या आप लोग मुझे 24 घंटे के समय में से मात्र 2 घंटे का टाइम दे सकते हो, हाँ या ना? एक तो 1 घंटा तुम्हारा सुबह चाहिए, ये 10 बजे, एक तो ये चाहिए, और 1 घंटा आपको रात को 8 बजे हमारी एक क्लास चलती है, आज तो नहीं होगी, वो कल से होगी, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर रात 8 बजे। प्लीज ये 2 घंटे अगर आपने मुझे दे दिए, विज्ञान का डर खत्म कर दूंगा तुम्हारे दिमाग में से मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, तो दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है मेरे भाई? दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, लैक्टोमीटर। बच्चों सभी बच्चों को यह बात याद रखनी है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, ठीक है। हाँ चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर रात को गर्लफ्रेंड को घुमाने जाते हैं। बेटा एक बात बताऊं तुमको, ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ठीक है, ये 25 साल की उम्र तक शोभा देते हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी ना, तो गर्लफ्रेंड का पापा 2-4 लाख रुपए और फेंक के मारेगा किसी के मुंह पे, सरकारी नौकरी वाले को दे देगा। समझ आ रहे हो तुम्हारे? और यूपी बिहार से तुम लोग ज्यादातर बिलोंग करते हो, मैं जानता हूं, ठीक है, कि दहेज क्या है ये मैं जानता हूं, ठीक है। तुम्हारे गर्लफ्रेंड का पापा, जो तुम्हें लग रहा है ना कि सारी जिंदगी तुम्हें वही दिख रही है, कुएं के मेंढक बने बैठे हो ना, जब ऐसी जब होती है ना 20-21 साल की एज, तो यही लगता है कि मेरे लिए जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरा यही है सब कुछ। कुछ ना है वो, सरकारी नौकरी नहीं लगी ना, रोक नहीं पाओगे तुम किसी को, ठीक है ना। और उसको क्या करना है, कुछ ना करना, बोलेगा बेटा कोई बात नहीं, चल बढ़िया सी नौकरी वाला देखूंगा, 20 लाख रुपए और फेंक के मारूंगा बस एक बार। समझ पा रहे हो तुम लोग मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सरकारी नौकरी लगाओ, इसे 20 शादी वाले तुम्हारे घर बैठे रहेंगे, है ना, गर्लफ्रेंड। चलो सुनो ध्यान से, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता का पता लगाने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, सुन लीजिए ध्यान से। अब सुनो, तो आंसर पता है क्या आएगा? गीगर काउंटर का प्रयोग किया जाता है, गीगर काउंटर। मेरे प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है मेरे भाई? ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई तत्व है, हमारी जो आवर्त सारणी है ना, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, वो वाली बात सुनिए तुमने, चली जाएंगी ये मोहतरमा सरकारी नौकरी वालों के साथ, ये बेरोजगार यूं ही देखते रह जाएंगे। समझ पाए तुम लोग? तो कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। ये जो तुम्हें अभी लग रहा है जिंदगी, दुनिया, तुम मेरी जान है, ये कुछ ना है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कुछ नहीं है ये, है ना। बाद में पछतावा करने से बेहतर है अपनी लाइफ बनाओ, ठीक है।
हाँ सुनो, तो एलिमेंट जो होते हैं ना, तत्व, ऐसे तत्व जिनमें से अल्फा बीटा गामा, ऐसे तत्व जिनमें से अल्फा बीटा और गामा की किरणें निकलती हैं, इस प्रक्रिया को रेडियो धर्मता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें से अल्फा बीटा गामा निकले। और अल्फा बीटा गामा जब निकलती है ना, तो इनको मापने का जो यंत्र है वो गीगर मुलर काउंटर, शॉर्टकट में इसे जीएफ, जीएफ मत, जीएम, जीएफ नहीं, जीएम काउंटर इसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई? जीएम काउंटर, गीगर मूलर काउंटर इसे कहा जाता है। सब बच्चों को याद रखना है, ये वही आदमी था रदरफोर्ड जिसने बनाया था। रदरफोर्ड का नाम तो सुना ही है तुमने। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलें क्या? अगले सवाल पर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर, 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बताओ बेटा। कहता है सब लोग पहले प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? हाँ बताओ बेटा क्या आएगा? किस तकनीक की मदद से दिमाग, यानी दिमाग का मतलब ब्रेन, मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर मानसिक अवस्था की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है? सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा। यानी ब्रेन, दिमाग से संबंधित अगर कोई बीमारी है ना तुमको, तो कौन सी तकनीकी से पता लगाया जाता है बच्चों? ईईजी कहते हैं। अरे ईसीजी मत कहना गलती से भी, ईईजी कहा जाता है इसको। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। कई बार बोलो तभी जाके याद होगा, ठीक है? ईईजी से कहा जाता है। या फिर दिमाग से संबंधित एक स्कैन भी किया जाता है जिसे सीटी स्कैन कहते हैं। अगर नॉर्मल कोई बीमारी है दिमाग की तो क्या प्रयोग कर लेते हैं हम? सीटी स्कैन का प्रयोग करते हैं बेटा। सीटी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन का भी प्रयोग किया जाता है या ईईजी का भी प्रयोग किया जाता है अगर मस्तिष्क में कोई क्या है बेटा? बीमारी है। याद रखेंगे आप लोग, है ना? अच्छा, लेकिन दिल से संबंधित बीमारी है, अगर कोई दिल का मरीज है ना, हार्ट, हृदय, दिल का कोई मरीज है, तो दिल के मरीज के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा जल्दी से बताओ बेटा, आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हार्ट से संबंधित। सर आपने भी किसी से प्यार किया है क्योंकि आपकी आंखों में वो दर्द दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे तुमको पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा, लेकिन मैं ये जो तुम्हारा प्यार है ना, इससे मैं बहुत अलग रहा हूं। ठीक है, मैंने प्यार किया है, मेरे माँ बाप से किया है और किसी से नहीं, और ना किसी से कर पाऊंगा उतना। चलिएगा, तीसरे नंबर पर आप हो। तीसरे नंबर पे कौन है? आप। पहले नंबर पे माँ बाप और तीसरे नंबर पे भाई बहन। ठीक है, तो आप मेरे छोटे भाई बहन हो, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे माँ बाप आते हैं और तीसरे नंबर पे आप छोटे भाई बहन। ठीक है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मेरी है ना, माँ बाप की जिम्मेदारी तो मैं बखूबी से निभा रहा हूं, तीसरे नंबर पे जिम्मेदारी भी आपकी आती है, पेपर में सिलेक्शन करवाना है मेरे भाई। रेलवे में या एसएससी में एक एक नंबर विज्ञान का चुन चुन कर मैं दिलवाऊंगा आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, और जिस दिन ऐसा हो गया ना, मजा आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, रसायन या भौतिक प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? आपको पता है, जैसे कोई रिएक्शन होती है बेटा, तो उसमें जो हीट निकलती है, गर्मी, ऊष्मा निकलती है, उसको किस यंत्र से मापा जाता है? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा आंसर? सभी बच्चों को बताना है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए केमिकल और फिजिकल प्रोसेस? वेरी गुड, शानदार मेरे भाई, जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। याद रखना कैलोरी मीटर आपका आंसर आएगा, क्योंकि बेटा हीट को मापने का जो यंत्र है, ऊष्मा को मापने का यंत्र, जब मैंने आपको हीट वाला टॉपिक पढ़ाया होगा तो बताया होगा ऊष्मा को मापने का यंत्र कैलोरी मीटर होता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हाँ शादी में विश्वास करना चाहिए भाई आपको। ठीक है, तो हीट का जो यूनिट होता है ना, हीट का जो मात्रक होता है मेरे बच्चे, वो कैलोरी होता है। हीट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कैलोरी होता है। ये सब बच्चों को आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिएगा, तो याद रखिएगा हीट को मापने का यंत्र क्या होता है? कैलोरी मीटर। अगले सवाल पर चलते हैं बेटा, क्लियर है?
अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स रे का खोज किसके द्वारा किया गया? आपकी जो एक्स रेज होती हैं, जैसे गामा रे है, अल्फा बीटा गामा की खोज किसके द्वारा की गई बेटा? जैसे हमारी होती हैं अल्फा बीटा गामा, इनकी खोज किसके द्वारा की गई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है बेटा? रदरफोर्ड। क्या नाम है जिनका? रदरफोर्ड, इनके द्वारा। लेकिन मैंने पूछा है अल्फा बीटा गामा नहीं पूछा, एक्सरे पूछा है। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तो मेरे भाई सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है क्या? रोइंटजन के द्वारा की गई। याद रखना जन। अरे एक्स से क्या याद रखोगे आप लोग? ठीक है, जब एक्स की याद आती है ना मेरे भाई, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। ये बात तुम याद रखना, ठीक है। एक्स जानते हो तुम? एक्स अल्फाबेट में 24 नंबर पे एक्स आता है, उस एक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह थर्रा जाता है, ये बात याद रखना। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम रॉइंटजन के द्वारा की गई। ये बात आपको क्या रखना है याद? वजन है, नाम में वजन है इसके में, ठीक है, रॉइंटजन। चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा? सभी बच्चों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा सभी बच्चों को? बेटा ये कह रहा है सिस्मोमीटर, या वो सिस्मोग्राफ जो होता था भूकंप को मापने के लिए, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? सर आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी है बेटा। बताइएगा सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सिस्मोमीटर क्या करता है? भूकंप को मापता है। तो जल्दी से 1500 बच्चे अपनी क्लास के अंदर मेरे भाई लाइव होने चाहिए। बताइए सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सिस्मो याद रखना, लुइगी पल्मरी के द्वारा किया गया। लुइगी पल्मरी के द्वारा किया गया, ये बात आपको याद रखना, लुइगी पल्मरी, ठीक है। कैसे याद रखना है मेरे भाई? सिसक के कौन रोता है? एक बात बताओ तुम लोग, सिस्मो का मतलब क्या है? जैसे सिसक के रोना है, ऐसे कहते हैं बच्चे की तरह सिसक के रोना है, ऐसे सिसक के रोना। तो भैया याद रखना कौन रोता है? लुइगी का मतलब लुगाई, ठीक है। लुगाई का मतलब हमारे यहाँ क्या कहते हैं गांव की साइड में कि लेडीज को ऐसे कह देते हैं हमारी लुगाई, तेरी लुगाई, हैं इस तरीके से। तो ऐसा कह देते हैं लुगाई जो होती हैं वो क्या होती हैं? सिसक के रोती हैं। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो सिस्मोग्राफ जब भी आएगा, जब भी सिस आएगी तो बच्चे याद रखिएगा आप लोग, क्या लुगाई आपको याद जरूर आ जाएगी, ठीक है। तो अपना अपना ट्रिक खुद बनाए मेरे भाई। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक एक सवाल अपनी क्लास से आने वाला है सागर जी, बिल्कुल, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। बेटा सवाल बड़ा प्यारा सा है, सवाल बहुत प्यारा सा है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलिएगा उज्जवल जी जल्दी से बताओ ट्रिक। देखो भैया 1932 में एक आदमी था जिसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। और इस आदमी ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज। तो आपको एक बात पूछिए क्वेश्चन में कि न्यूट्रॉन का खोज कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? ठीक है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बेटा यहां पर जो ऑप्शन है ना वो एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये मोस्टली याद करने हैं आपको। अब बताओ यार, मैं एक बात बताओ, वो लुइगी आदमी था, इसने सिस्मोग्राफ की खोज कर दी, तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? एक बात बताओ, मैं इतना ही तो कह सकता हूं कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब मैं कैसे बताऊं कि क्यों कर दी भैया उसने? कर दी तो कर दी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्वेश्चंस आपको बस ट्रिक से याद रखने हैं बेटा। तो बताओ न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बेटा जेम्स चैडविक, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है चैडविक। बच्चों याद रखना एक ट्रिक, क्या? ईंट पर नाचें, ईंट पर नाचें, ये ट्रिक याद रखो, ये ट्रिक याद रखो, ईंट पर नाचें। हालांकि ईंट पर कोई नाच नहीं पाएगा। तो ना का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चै का मतलब क्या है? चैडविक के द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? चैडविक के द्वारा। अच्छा प्रोटॉन, पर का मतलब क्या है बच्चों? प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड। रे का मतलब रदरफोर्ड। और इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज याद रखना जे थॉमसन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जे थॉमसन के द्वारा की गई। तीनों नाम आपको क्या करने बेटा? याद रखने। मेरे भाई एक चीज और नोट कर लो कि ये जो प्रोटॉन है ना, इसका नाम रखने वाले व्यक्ति हैं रदरफोर्ड, बट प्रोटॉन की खोज करने वाले व्यक्ति गोल्डस्टीन थे। बेटा यहां कंफ्यूज मत होना प्लीज।
पेपर में कंफ्यूज कर देता है कई बार आपको कि प्रोटॉन की खोज तो की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, लेकिन नाम प्रोटॉन किसके द्वारा रखा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे भाई वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। 1300 बच्चे हैं और 900 लाइक, 400 बच्चों को तो लग ही नहीं रहा कि मतलब मेहनत की जा रही है। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। रॉकेट जानते ही होंगे आप लोग, रॉकेट तो तुमने खूब उड़ाए। रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सभी बच्चों को बताना है बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रोटॉन का नाम रखने वाले रदरफोर्ड हैं, खोज करने वाले गोल्डस्टीन है बेटा। 1886 में खोज हुई थी और भैया याद रखना क्या 1911 में नाम रखा गया था। 25 साल बाद प्रोटॉन का नाम रखा गया था। सोच लो, जैसे लड़के को आजकल बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, नाम नहीं रखते, क्या कहते हैं? चीकू। भाई साहब एक लड़की महिला अपने बच्चे को मेट्रो में मैं जा रहा था तो कह रही थी, चीकू बेटा इधर आओ, चीकू बेटा पापा से बात करो। मैं हैरान था कि इस लड़के का नाम चीकू है। अब बताइए, ऐसा बेटा सोच समझ के नाम रखा करो प्लीज। आपसे एक सलाह है, अपने बच्चों के कभी नाम रखो तो सोच समझ के। अब मान लीजिए चीकू जब अपने बुढ़ापे में जाएगा, बाबा बनेगा, तो क्या ये कहेंगे चीकू बाबा? आप खुद सोचिए, नाम ऐसा रखो कि कभी कभी जब उम्र बड़ी हो जाए तो अच्छा लगे। अब मान लीजिए किसी का नाम चिंटू है, चिंटू बाबा। टिंकू, टिंकू तो चलो टिंकू बाबा। बताइए तुम लोग कुछ भी रख रहे हैं नाम यार, XYZ, मतलब ऐसा रखते हैं जो किसी का ना हो, स्पेशल नाम। ऐसा नाम रखते हैं, फलां कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे ही महिलाओं के नाम भी, लड़कियों के नाम भी बड़े ऐसे रखते हैं। मान लीजिए चमेली, इसे तो बड़े प्यारे नाम, जैसे पहले नाम होते थे हरदेवी, कमला, ठीक है, कमलावती, रामवती, ठीक है, इस तरीके से नाम। पहले नाम विक्रम, सुरेंद्र, पुष्पिंदर, तो ऐसे नाम हुआ करते थे। आजकल के नाम बड़े ऐसे, जैसे लाडो नाम है इसका, ठीक है, तो ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए बेटा, गलत लगता है। तुम बच्चे का मजाक बनवाओगे। मतलब माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में मजाक बनेगा, इससे अच्छा अभी सुधार कर दिया जाए। चलेगा, पप्पू, पप्पू नाम है, बताइए। रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया बच्चों? रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा किया गया। रॉबर्ट गोडार्ड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रॉकेट का आविष्कार सबसे पहले बच्चों किया गया था। सभी बच्चों को यह बात याद रखनी है। क्लियर है? चलिएगा, रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा रॉकेट का आविष्कार किया गया था। सब बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। बताइएगा, सबसे बढ़िया सवाल यही है। माइक्रोवेव, आपने वो केतली देखी, माइक्रोवेव ओवन जो आती है, माइक्रोवेव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए। बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। माइक्रोवेव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सभी बच्चों को जवाब देना है। हु डिस्कवर्ड द माइक्रोवेव? माइक्रोवेव तो भैया याद रखना, पर्सी स्पेंसर। पर्सी, याद रखना। माइक्रोवेव का खोज, माइक्रोवेव भैया महंगा आता है। क्या आता है? महंगा आता है माइक्रोवेव। और महंगा खरीदने के लिए पर्स में क्या होने चाहिए? दाम होने चाहिए। महंगा खरीदने के लिए माइक्रोवेव क्या आता है? महंगा आता है। और भैया महंगा खरीदने के लिए पर्स होना चाहिए, और पर्स में भी पैसे होने चाहिए। याद रखना, पर्सी स्पेंसर ने किसका खोज किया? माइक्रोवेव का खोज किया। मेरे बच्चे प्लीज ये मत सोचिएगा कि आज तो मेरे सारे क्वेश्चन गलत हो गए। आप ये सोचोगे भैया आज तो तुम्हारे होने थे ही, गलत तो होने थे ही। क्यों? मैं तो सच में याद करवाने आया हूं। याद तो गलत तो होने ही थे, तुमने पढ़े ही नहीं है कभी। तो ये मत सोचिएगा, बस याद कीजिएगा। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा बच्चों, ठीक है। चलिए 20वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बेटा सबसे प्यारा सवाल है, और ये कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें जब चुम्बक वाला टॉपिक पढ़ाया था ना मेरे भाई, 1500 बच्चों का टारगेट था। और सुनो, इतना बड़ा सवाल पढ़ा नहीं करते पेपर में। बस ट्रिक देखो क्या कह रहा है। 1820 में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत चुम्बक का खोज किया। मतलब कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जैसे जब बेटा आपको मैंने बताया था, जब विद्युत वाला टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी, कि जब किसी तार में से करंट जाता है ना, विद्युत जाती है, तो वो हल्की चुम्बक की भांति काम करने लगता है। बच्चों, जब किसी सुचालक में करंट जाता है, विद्युत जाती है किसी भी चालक में, तो वो कैसा काम करने लगता है? चुम्बक की भांति काम करता है। तो भैया ये किसने बताया था? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण बनी हुई मैग्नेट, विद्युत चुम्बक इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसने बताया बेटा? ऑरिस्टिड। मैंने आपको एक ट्रिक नाम बताया था, क्लास में नाम बताया था, ऑरिस्टिड। सबका गलत है, पागल बच्चों तुम लोग पिटोगे। ऑरिस्टिड नाम है सही,
डी इज द राइट आंसर, सबका एकदम गलत, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑरिस्टिड ना बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो आवेश का खोज किया था, चार्ज की डिस्कवरी, चार्ज का खोज, आवेश का खोज किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बच्चों किया गया था। मेरे प्यारे भाई, आप सभी के लिए एक प्यारा सा YouTube चैनल है, आप सभी इसको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां पर आपको क्या मिलता है, एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको यहां मिलेगी, ठीक है। रेगुलर एक वीडियो अपलोड मैं करूंगा, और रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी एक क्वेश्चन डेली बेटा यहां पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये यूट्यूब चैनल है प्यारा सा आपका साइंस बाई पुष्पेंद्र यूट्यूब चैनल, आप लोग इसको जरूर आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आपको यहां पर क्या है, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं क्या कि जैसे 15वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियोस के थ्रू हम आपको क्या बताते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस के मतलब क्या फॉरम में गलती नहीं करनी, जैसे सीजीएल के बारे में, ग्रुप डी, ये मतलब आज से और कल से यहां पर एक एक वीडियो, जैसे आपको अभी मोटर वाला टॉपिक क्वेश्चन आने वाला है तो मोटर के बारे में 15 मिनट में पूरा मोटर खत्म, जनरेटर के बारे में 10 मिनट में खत्म, ओम्स का नियम पूरा 10 मिनट में खत्म। तो बच्चों इस यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरीके की वीडियोस दिखेंगी, आप लोग ये नाम सर्च कर लेना, और प्यारा सा परिवार है आपका, सब्सक्राइब जरूर करना इस यूट्यूब चैनल को। रैंकर्स गुरुकुल को सब्सक्राइब क्यों करोगे? क्योंकि यहां डेली लाइव क्लास चलती है, तो नोटिफिकेशन उसी के पास आएगा जो सब्सक्राइब करेगा। फिर आप कहते हो कि भैया नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए नहीं आता है। तो भैया ऑरिस्टिड नाम के व्यक्ति ने बेटा विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट का खोज भैया किया गया था। चलिएगा 21वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ, और ये तो बड़ा प्यारा सा सवाल है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? कुमार प्रिंस बेटा आप कहां से हो? हम मुखर्जी नगर दिल्ली में अभी फिलहाल क्लास चल रही है बेटा। चलिएगा जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी मेरे प्यारे बच्चों, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तो दुनिया जानती है, ये तो दुनिया जानती है सभी बच्चे। हाँ, किस किसने कर दिया है, किस किसने सब्सक्राइब कर लिया है? वेरी गुड, कर दो कर दो कर दो, जल्दी से दबाओ बेल आइकन को, जल्दी से दबाओ, लाल वाला बटन दबा दो जल्दी से, बहुत बढ़िया, ऐसे ही दबाना है सबको। चलेगा, हु डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो भैया कौन भूल सकता है इनको, अल्बर्ट आइंस्टीन को, ठीक है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत बच्चों दिया है, ठीक है मेरे बच्चे। चलिएगा 21 सवाल, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, ठीक है। चलिए 22वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, यंत्र का क्वेश्चन है। किस यंत्र का प्रयोग दूरी की वस्तु को ताप, यानी कोई दूर की चीज है उसका टेम्परेचर कितना है, ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए डिस्टेंट, मतलब बहुत दूर है कोई चीज, उसका टेम्परेचर आपको बताना है, तो कौन से यंत्र का प्रयोग? विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों जल्दी से आप लोग शेयर करते रहेगा प्लीज, सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेटा अभी बताया था मैंने, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, अगर बहुत ज्यादा तापमान होता है तो क्या बताया था, अगर कम टेम्परेचर है, कम तापमान है तो थर्मामीटर का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा तापमान है, तो वहां पर पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग बच्चों किया जाता है, ठीक है। पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू को बताता है। अच्छा, ऑडोमीटर क्या बताता है? ऑडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस। बेटा याद रखना, दूरी को मापने का यंत्र। ऑडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस को बताता है, दूरी को, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? करंट की प्रेजेंस को बताता है, मतलब करंट है या नहीं है, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, मतलब ये नहीं बताता कि कितना है, ये नहीं बताएगा करंट है कितना, वो तो अमीटर बताता है करंट है कितना, लेकिन ये बता देता है हाँ है या नहीं है, प्रेजेंस करंट। ये टेस्टर का काम करता है बेटा, ये किसका काम करता है? टेस्टर। एक्टियोमीटर इज यूज टू मेजर, बताओ, एक्टियोमीटर इज यूज टू मेजर, सब बच्चे बताएंगे एक्टियोमीटर क्या करता है बेटा? सभी बच्चे कमेंट बताओ जल्दी से। सॉरी बच्चों, चलिएगा सभी बच्चे बताएंगे। अल्टीट्यूड नहीं बेटा,
अरे हाइट को बताता है, ऊंचाई को अल्टीमीटर, वो अल्टीमीटर है, ये एक्टियोमीटर है। ये बेटा ऊंचाई को बताने का यंत्र है अल्टीमीटर। ये आपका हीट के रेडिएशंस को बताता है। ऊष्मा जो होती है उसकी रेडिएशन को मापता है, विकिरण। ऊष्मा जो होती है उसकी रेज जो निकलती है, विकिरण, उसकी रेडिएशन को मापता है बेटा। ये याद रखना, हीट की रेडिएशन को मापता है बच्चों। आपको बोलेंगे पुष्पेंद्र सर बाबा, अच्छा चलिएगा, बहुत बढ़िया। हीट की रेडिएशन को बताता है बेटा क्या, हमारा एक्टियोमीटर। सबको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। एक्टियोमीटर क्या बताता है, हीट की रेडिएशन को बताता है। चलिए, किरण जो आती है उनकी रेडिएशन को बताता है। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों। बताइएगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 23। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर दें। स्टील राइडर जी बेटा जल्दी से आंसर दो। शशि कुमार पानी पी लो। सर बच्चे ऐसा हो रहा है कि गला, मतलब पिछले 10 दिन से लगभग तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हर रोज डेली क्लास चला करेगी। और अगली क्लास का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिएगा। अगली क्लास का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, यानी मंडे को, बेटा सभी बच्चे प्लीज 10 बजे ये क्लास चलती है और हर दिन हर टॉपिक के 30 सवाल महत्वपूर्ण आपको करवाए जाते हैं। तो याद रखना, मंडे का जो हमारा टॉपिक होगा, मंडे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिस्ट्री का स्टार्टिंग। अब तक आपने फिजिक्स के बेहतरीन वाले टॉपिक कवर कर लिए। अब हमारा मंडे से जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी। और केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक क्या आता है हमारा, याद रखना, एसिड बेस सॉल्ट। याद रखना क्या आएगा सबसे पहला टॉपिक, अम्ल क्षार लवण। लिख लो बेटा, ये मंडे का टॉपिक है, प्लीज पढ़ के आइएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि सर कहां से पढ़ूंगा बेटा, थ्योरी कहां से पढ़ के आऊं सर मैं इस चैप्टर की, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना एसिड बेस सॉल्ट बाई पुष्पेंद्र सर, अपने आप वीडियो मिल जाएगी, थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है बेटा। तो मंडे को प्लीज याद रखना ये वाला टॉपिक प्लीज, और आना, मैं तुमको वो सवाल करवाऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आएंगे, ठीक है। चलिएगा बताओ, तो आंसर क्या आएगा बेटा, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग अपवर्तनांक निकालने के लिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ शशि जी, आज नहीं होगी, रात को 8 बजे वाली क्लास जो आरजी स्टेट पे होती है वो कल को होगी, डेली हुआ करेगी, ठीक है। चलिएगा 24वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 24वें का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। बताओ बच्चों, रेडियो एक्टिविटी आज वाज डिस्कवर्ड बाई, रेडियो धर्मिता का खोज किसके द्वारा किया गया। प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे हो मेरे भाई, बस इस बार सरकारी नौकरी लगा लो यार। माँ बाप के अलावा अगर सबसे ज्यादा खुशी होती है तो वो टीचर को होती है, सच बता रहा हूं मैं बहुत खुश हूंगा आपसे मिलकर। जब आप सरकारी नौकरी लगने के बाद मुझसे मिलने आओगे ना मेरे भाई, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मैं ना बहुत मेहनत करता हूं दोस्त। मैं वो कंटेंट आपको यहां दे रहा हूं जो शायद मैंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से मैं रेलवे वाले और एसएससी वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा जब आप सिलेक्शन के बाद मिलने के लिए आओगे बच्चों, ठीक है। तो रेडियो गतिविधि, या मैंने क्या कहा था, रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं बेटा, जब कोई एलिमेंट, जब कोई तत्व में से क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा। जब किसी एलिमेंट में से, किसी तत्व में से अल्फा बीटा और गामा की किरणें निकलती हैं, ठीक है बेटा। जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, तो ऐसे तत्वों को रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो बताइएगा किसने खोज किया था, बैकुरल नाम के वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है बेटा इनका, एंटी हेनरी बैकुरल। बैकुरल नाम के हमारे व्यक्ति हैं जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का बच्चों खोज किया था, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको साइंस स्पेशल कंप्लीट बैच लेना है बच्चों, जो बच्चे पूछ रहे हैं लगातार कि सर साइंस स्पेशल बैच कहाँ है, तो बच्चों ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, जहां पर पूरी विज्ञान का बैच आपको मिल जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों। यहां पर कहां पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर 8 जुलाई से ये नया बैच है, बिल्कुल प्योर न्यू बैच है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू किया है बेटा, ठीक है। तो ये 499 में बेटा 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाता है, प्री प्लस मीन्स चाहे रेलवे का CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए है, ठीक है बच्चों। चलिएगा कौशिंदर जी, बैच पे ध्यान दो तुम लोग, ठीक है। लाइव क्लास मिलती है, ठीक है, और मॉक टेस्ट मिलता है, रेगुलर क्लास मिलती है,
प्रैक्टिस सीट मिलती है और डाउट सेशंस भी फ्री में लेते हैं हम लोग, ठीक है। बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। चलिए बच्चों, अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है, मान लीजिए आपको साइंस के साथ साथ मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि रीजनिंग आपके रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर, आदित्य सर मैथ के एक्सपर्ट जादूगर, इंग्लिश वाले सर हमारे प्रशांत सर बहुत बेहतरीन तरीके से, और पूरी टीम आपको यहाँ पर कंप्लीट कॉम्बो बैच में आपको पढ़ाती है। मात्र 2700 रुपये में एक सब्जेक्ट ना सारे सब्जेक्ट आपको पूरी कोचिंग यहाँ पर फ्री मिल जाती है भैया, ठीक है। मतलब मैं फ्री क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2700 रुपये में पूरी कोचिंग भाई। अगर ऑफलाइन आओगे तो 32,000 फीस देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, मुखर्जी नगर। ये 2700 रुपये में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। अगर फिर भी कोई डाउट है बेटा, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। चलिएगा, हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं? 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है। हु इन्वेंटेड द नियोन लैंप? बेटा नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। हेल्पलाइन नंबर है वो, उस पर आप कॉल जरूर कीजिएगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन 12 बजे के बाद, ठीक है। 11-12 बजे के बाद किया करो दिन में। चलिएगा, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया सभी ने भाई? पीडीएफ वहीं पर मिलेगी आपको 5-10 मिनट के बाद। चलिएगा, तो बताइएगा हु इन्वेंटेड द नियोन लैंप? नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा मेरे भाई किया गया? सभी प्यारे बच्चों को इसका आंसर देना है। वेरी गुड, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया बच्चों? नियोन लैंप जॉर्ज क्लाउड के द्वारा डिस्कवर्ड की गई, ठीक है। याद रखिएगा जॉर्ज क्लाउड, याद रखेंगे जॉर्ज क्लाउड के द्वारा डिस्कवर। आपको अपनी ट्रिक से याद रखना है बेटा, ठीक है। चलो, आपको ट्रिक से याद रखना है, अपनी ट्रिक खुद बनाए। मैं तो बना सकता हूं ट्रिक बेटा, लेकिन आप लोग अपनी ट्रिक खुद बनाएंगे, ठीक है। हाँ बताओ, खुद बनाओगे ट्रिक? बिल्कुल। चलिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताओ। एफएम रेडियो, एफएम रेडियो का आविष्कारक कौन है? हु इन्वेंटेड एफएम रेडियो? जल्दी से बताइए बेटा। आकाश जी चलती है अपनी क्लास, एप्लीकेशन पर डिग्री चलती है बच्चों, बताइएगा। तो टॉपिक याद रहेगा, मंडे को कौन सी क्लास होगी? अम्ल, क्षार व लवण, ठीक है बेटा, एसिड बेस और सॉल्ट। बताइए क्या आएगा? हु इन्वेंटेड एफएम रेडियो? एफएम रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एफएम की फुल फॉर्म याद रखना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम की हमारी फुल फॉर्म होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है बेटा। तो बताइए इसका आविष्कारक कौन है? ठीक है, जॉन बार्बर, एडविन बियर्ड बडिंग, या देखो इनके नाम बड़े खतरनाक हैं। अगर इनके तुम्हारे जैसे नाम होते, मान लीजिए किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, तो कितना अच्छा रहता ना। बताइएगा किसने किया एफएम का आविष्कार? बताइए, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बी वाले गलत हैं। एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखना आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया किसका आविष्कार? एफएम रेडियो का आविष्कार, ठीक है। किसके द्वारा बेटा? एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके द्वारा। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैराथन कंप्लीट देख लेना, केमिस्ट्री का भी जल्दी ही आने वाला है बेटा। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल नहीं आते पागलो। अच्छा, खोज में कोई न्यूमेरिकल आते हैं? कौन से वैज्ञानिक ने खोजा न्यूमेरिकल? अरे ये तो टॉपिक है बेटा कंप्लीट याद करने वाला। बस आप लोग याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो 27वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द इंडक्शन मोटर? इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइए, इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कह रहे न्यूमेरिकल करवा दो सर इस चैप्टर के। अरे पागलो, जमाना हंसेगा ऐसे बोलोगे तो, ठीक है। कुमार प्रिंस बताओ, जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा आंसर? हु इन्वेंटेड द इंडक्शन मोटर? तो बच्चों याद रखना निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत जबरदस्त। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक और शेयर करते रहिएगा। निकोला टेस्ला के द्वारा डेली ये क्लास कितने बजे चलेगी? 10 बजे, ठीक है। किया गया किसका आविष्कार बच्चों? मोटर, इंडक्शन मोटर जो होती है इसका आविष्कार। 28वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? क्या कहता है हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? बहुत बढ़िया भाई, चलिएगा। हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ क्या आएगा आंसर?
हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो भैया राइट ब्रदर्स कहते हैं इनको, आरविले और बिल्वर राइट, या राइट ब्रदर्स भी कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। बी आपको, डी बेटा गलत है। अरे तुम भाई साहब, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने थोड़ी बनाया था हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आपका एरोप्लेन, सबका गलत। राइट ब्रदर्स भी कह सकते हैं। या आपका क्या है भैया, ये बिल्वर पूरा नाम है, ऑरविले और बिल्वर राइट, ऑरविले और बिल्वर राइट के द्वारा किया गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 28। बेटा अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के दे रहा हूं, प्लीज दोनों का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ये 2 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 29वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है बच्चों, और एक और क्वेश्चन है आपका 30वां सवाल, ये भी आपका एचडब्ल्यू का रहने वाला है। ये दोनों सवाल आपके बच्चों होमवर्क के हैं। आज के महत्वपूर्ण 30 सवाल हमारे यहां खत्म होते हैं बच्चों। प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। मेरे बच्चे, ये याद करने वाला टॉपिक था, तो प्लीज ये मत बोलिएगा कि सर समझ नहीं आई, क्योंकि समझना था ही नहीं। आपके गलत हुए मैं मानता हूं, लेकिन अब भविष्य में तो गलत नहीं करोगे अगर इनमें से कोई पेपर में आया तो। क्लियर? चलिए बच्चों, थ्योरी पढ़ लेना प्लीज। फिर कह रहा हूं, ये मैराथन आप लोग प्लीज देख लेना। अगर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करनी है तो आप इस मैराथन को जरूर देखोगे बेटा। कितने घंटे की है? लगभग 11 घंटे की मैराथन है, इसको जरूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं आप। पर्सनल डाउट के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज मुझे कर सकते हैं। बच्चों ऐसी ही केमिस्ट्री की भी मैराथन जल्दी ही आपकी आएगी, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कल छुट्टी है, संडे है, अच्छे से पढ़ाई करना प्लीज। और मंडे को मैं फिर मिलूंगा आपसे सुबह 10 बजे। धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।